जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। एक दिन की बात है, मुकुंद अपने गुरुदेव के पास दौड़े चले आते हैं। उनके हाथ में 6 फूल गोभियाँ हैं। आते ही बोलते हैं, गुरुदेव आपके लिए भेंट लाया हूँ। इन 6 फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था। इनकी देखभाल बड़ी ममता के साथ की थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की करती है। मैंने बड़े ही भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी अपने गुरुदेव के सामने रख दी। शाबाश! श्री युक्तेश्वर जी ने स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें कमरे में रखो, कल एक विशेष भोज में काम आ जाएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गुरु के साथ समय बिताने के लिए पुरी के आश्रम में पहुंच गया था। इस 2 मंजिले छोटे से आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। दूसरे दिन बड़े तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव मुझे पुकार रहे थे। मैंने फूल गोभियों को अपनी ही खटिया के नीचे रख दिया था। आओ समुद्र तट पर चलें, गुरुदेव ने कहा। मैं और कई शिष्य गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। जब हमारे पाश्चात्य बंधु चलते हैं तब उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमान स्वरूप लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। हम सब चलने लगे। गुरुदेव की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं। चुस्ती और फुर्ती से चलते शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े में ताला लगाया था? मैंने कहा, जहाँ तक मुझे याद है गुरुदेव, लगाया था। नहीं, तुम भूल गए। वे बोले, इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएंगी। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हम पंक्तिबद्ध रूप से आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह नाच रहा था। कौतूहल से मैं उस दृश्य को देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। किसान तुरंत आश्रम के पिछवाड़े चल पड़ा। वह पीछे के रास्ते से आश्रम में घुस गया। मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह सम्भ्रांत ढंग से चलने लगा। घटनाक्रम इतना हदबुद्धि कर देने वाला नहीं था कि मैं चोर का पीछा करना ही भूल जाऊं। मैं आधी दूर ही पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे उनका पूरा शरीर हिल रहा था। उन्होंने बताया, उस बेचारे को 1 फूल गोभी की ज़रूरत थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। मैंने देखा उस चोर ने कंबल पर पड़ी मेरी सोने की अंगूठियाँ, घड़ी, पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह मेरी खटिया के नीचे घुसकर एकमात्र उसकी मनोवांछित वस्तु ले गया। उस शाम को मैंने इसी घटना को युक्तेश्वर जी से समझाने का अनुरोध किया। गुरुदेव बोले, किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेक को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद रेडियो की ध्वनि विश्व में गूंजने लगी तो गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कलकत्ता प्रविष्ट न हो सके। मेरे गुरु एक सर्वांग पूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार उचित स्टेशन मिलाते ही
हर दिशा से आने वाली हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है। उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार जो कि उस आदमी के लिए फूल गोभी के लिए था, उसके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने पहले ही सड़क पर आ रहे उस आदमी को देख लिया था। ताला न लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी गोभियों में से एक से वंचित कर देने का उन्हें बहाना भी मिल गया था। एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उन्होंने उस मनुष्य को दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब प्रकट होता है जब वह शांत होता है। हर व्यक्ति को कभी कोई पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, या कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे को अपने विचार संप्रेषित किए हैं। रेडियो और टेलीविज़न के कारण लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज़ तत्क्षण सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। कुछ ही दिनों बाद फिर एक विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। गुरुदेव की सर्वदृष्टि अंतर्दृष्टि से मैंने सोचा वे प्रदर्शित कर देंगे कि दिया कहाँ है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। उन्होंने सबसे पूछताछ की। तब एक शिष्य ने स्वीकार किया उसने कुएं पर जाने के लिए वो दिए का उपयोग किया था। युक्तेश्वर जी ने आदेश दिया, दिए को कुएं के पास खोजो। यहाँ भी दिया नहीं था। मैं अपने गुरु के पास आया। वे जोर जोर से हंस रहे थे। गुरुदेव की आंखें चमक उठी। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए दिए तक नहीं पहुँचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। मैं समझ गया गुरुदेव तुच्छ बातों में ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री कृष्णा।